हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तौकीर आलम एंड स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्कोरर स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इससे पहले हम लाइव प्रोसेस का 2 वीडियो न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशंस का अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए चैनल पे और ये 2 वीडियो देख लीजिए। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशंस। ओके, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, डॉग एक्सेट्रा, इन सभी को रेगुलर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। तो इन सभी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। मीन्स उसको एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, उनको ट्रांसपोर्ट करने की फिनोमिना को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ओके, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम्स की हेल्प से। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो चलिए इसका पहले डिफिनीशन लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग food and oxygen। ओके, तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशंस। ओके, फूड मीन्स यहाँ पे न्यूट्रिशंस। ठीक है, फूड में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसके बाद ये जो ट्रांसपोर्टेशंस का जो प्रोसेस है ये एक सिस्टम से होता है जिसे हम अभी क्या बताएं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं और बारी बारी से एक एक पार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है हार्ट। ठीक है, हार्ट सबसे मेन पार्ट हार्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा है आर्टरी एंड वेन्स। ये 2 नसें हैं। ठीक है, थर्ड है ब्लड एंड लिम्स। अब हम इन तीनों पार्ट के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हार्ट, दिल, ये क्या होता है? तो ये एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, ये ब्लड को पंप करता है जिससे कि होल पार्ट ऑफ बॉडी तक ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि दिस इज पंपिंग ऑर्गन। दिस इज पंपिंग ऑर्गन। ओके, ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया याद। ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आर्टरी वेन्स क्या है? तो ये आपका नसें हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये क्या है, आर्टरी वेन्स, ये ब्लड वेसल है, ब्लड को कैरी करने वाली पाइप है। ओके, आर्टरी और वेन्स में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच हम कंपैरिजन भी करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ये आपका सपोज्ड हार्ट है। ओके, तो हार्ट की तरफ जो वेसल कैरी करेगा ब्लड को उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। ठीक है, जो ब्लड की ओर ब्लड को कैरी करके ले जाता है, ओके, उसको हम बोलते हैं वेन्स। और जो हार्ट से ब्लड को कैरी करके होल पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं आर्टरी। ओके, तभी इतना फिलहाल समझिए। जो
जो हार्ट की तरफ ले जाता है ब्लड को उसको वेन्स, जो हार्ट से अवे ब्लड को ले जाता है उसको आर्टरी। टुवार्ड्स हार्ट वेन्स, अवे द हार्ट को बोलते हैं आर्टरीज। ओके, तो ये हमने समझ चुके हैं। अभी इसके बारे में डिफरेंस करेंगे दोनों के बीच, आर्टरी एंड वेन्स के बीच। ओके, नेक्स्ट हमारा है ब्लड। ब्लड क्या है? एक मीडियम है, सर्कुलेटरी मीडियम है, जिसके थ्रू ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो सब सर्कुलेट होगा होल पार्ट ऑफ बॉडी तक। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं ब्लड एंड लिम्फ्स, दोनों अलग अलग चीज है। अभी दोनों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट में, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो ये है क्या? ये सर्कुलेटरी मीडियम है, सर्कुलेटरी मीडियम। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे हार्ट का फिगर ड्रा कर चुका हूँ। यहाँ पे इस फिगर में ये हार्ट का एक्चुअल फिगर है, ठीक है। और इसमें हम डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट को समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट हार्ट में होते हैं। और ये एक सेकेंड फिगर है, इस फिगर में हम समझेंगे कि ब्लड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है वह 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, ठीक है। देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक। ये हार्ट देखिए 4 चैम्बर में डिवाइड है। ये फर्स्ट चैम्बर, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। 4 चैम्बर में डिवाइड है। इन चारों चैम्बर का डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है। इसका नाम है यानी कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 पार्ट हैं। अब इसके बाद ये हार्ट के एक ऊपर नीचे 2 पाइप आपको देखने को मिल रहा है। इस पाइप को बोलते हैं वेना केवा, ठीक है। ये जो पाइप दिख रहा है ये वेना केवा है। जो ऊपर वाला है उसको सुपीरियर, जो नीचे वाला है उसको इन्फीरियर। इसका काम क्या है वेना केवा का? तो बस इतना सा काम है कि होल पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक कैरी कर जाना, ठीक है। मतलब हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से। ओके, नेक्स्ट हमारा है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। इसका काम क्या है? आर्टरीज का काम क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे 2 वर्ड आएगा, एक पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा आएगा मेन आर्टरी, मेन आर्टरी, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस, इसको मेन आर्टरी को सिंपल आर्टरी भी बोला जाता है। मेन आर्टरी बोलिए या सिंपल आर्टरी बोलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये डिफरेंस इन दोनों में देखने से पहले ये समझेंगे आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने पहले भी बताया है कि इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को टुवार्ड्स हार्ट ले जाता है, हार्ट की तरफ ले जाता है, उसको बोलते हैं वेन्स। और जो अवे हार्ट ले जाता है, ब्लड को हार्ट से अवे ले जाता है, हार्ट से अलग ले जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ आर्गन तक, उसको बोलते हैं आर्टरी। ओके, तो इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं पल्मोनरी और मेन आर्टरीज में डिफरेंस। पल्मोनरी आर्टरीज ये होगा, कैरी करेगा ब्लड बिटवीन लंग एंड हार्ट। ओके, पल्मोनरी मीन्स बिटवीन लंग एंड हार्ट के बीच कैरी करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है हार्ट, ये है लंग, इन दोनों के बीच में जो भी ब्लड वेसल होगा उनको पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी, ठीक है। ये मेन आर्टरी मतलब जो सबसे लंबी आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी, और ये कहाँ किसके बीच होती है? तो ये होता है बॉडी आर्गन, बॉडी और हार्ट के बीच में। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो बिटवीन लंग एंड हार्ट, और मेन आर्टरी बिटवीन
बॉडी एंड हार्ट। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये समझते हैं, एक बार ये ट्रांसपोर्टेशन इस फिगर के हेल्प से समझ लेते हैं, और फिर एक बार इस जो स्कीमेटिक फिगर है इसकी हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी के डिफरेंट आर्गन से ब्लड किसके थ्रू आता है, तो वेना केवा के थ्रू। ठीक है, ब्लड यहाँ से वेना केवा के थ्रू आएगा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, ऊपर वाले पार्ट से। अब ये सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा। ठीक है, और निचले पार्ट से, नीचे पार्ट ऑफ बॉडी से, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से इस वाले वेना केवा से, इंफीरियर से आएगा। ठीक है, तो इधर से आ गया ब्लड, और ये ब्लड कैसा होगा, ये हार्ट में जा रहा है, यानी और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जा रहा है, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। तो ये ब्लड इधर से, नीचे से और ऊपर से इसमें आ गया राइट एट्रियम में। अब इसके बाद ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल, और इसके बाद ये चला जाएगा, देखिए एरो का साइन आप देखते रहिए, चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरीज मीन्स ये आर्टरीज कनेक्टेड होगा किससे, लंग से कनेक्टेड होगा। ओके, पल्मोनरी है मीन्स लंग से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे ये चला जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ पे लिख लेते हैं लंग, ये लंग में जाएगा, लंग में ये ब्लड जाएगा। इसके बाद वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एयर आता है रिस्पायरेशन के थ्रू लंग में, और लंग से वहाँ पे एयर को यानी कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव कर लिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, यानी कि जो ब्लड है वो अब प्यूरिफाई हो गया। ठीक है, अब ये ब्लड लंग से प्यूरिफाई होने के बाद ये चला आता है, ये आ जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये हार्ट में, अगेन हार्ट में आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ से चला आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये फिर से कैरी कर जाएगा आर्टरीज में। ठीक है, और ये आर्टरीज से कहाँ जाएगा, होल पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जो लंग के बाद का जो ब्लड होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और ये कहाँ पे चला जाएगा, होल पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिससे कि एनर्जी का फॉर्मेशन में यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन का हेल्प सेल के थ्रू हो जाता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये ब्लड का सर्कुलेशन 2 बार हो रहा है। ठीक है, एक बार ये ब्लड यहाँ पे आया हार्ट में, 2 बार ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक बार ये गया, फिर जाने के बाद जब इस रास्ते से गया और लंग में गया, लंग से जाने के बाद फिर प्यूरिफाई होने के बाद फिर ये हार्ट में ही ब्लड आया, और हार्ट में आने के बाद फिर ये होल पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हुआ। 2 बार मतलब ब्लड ट्रेवल किया हार्ट तक। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, डबल सर्कुलेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन क्या है, डेफिनेशन इसका, ब्लड ट्रेवल ट्वाइस मीन्स 2 बार, ड्यूरिंग 1 complete cycle। ओके, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी फिनोमिना को हम यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ये बॉडी आर्गन्स है, जितने भी बॉडी के आर्गन्स है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और कैरी करके ये चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ से कैरी होगा और चला जाएगा हार्ट में। किस लिए? तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी पार्ट से बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट कौन कैरी करता है? तो ये विंस करता है। तो ये हो जाएगा मेन विंस, ये कैरी कर लेगा कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसके बाद ये यहाँ पे आया, ये आपका क्या है? ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों पार्ट ऑफ हार्ट है। अब इसके बाद ये ऊपर जाएगा राइट एट्रियम में, फिर ये चला जाएगा पल्मोनरी, मतलब ये हार्ट से लंग तक कौन ले जाने का काम करेगा? बिटवीन हार्ट एंड लंग कौन करता है? पल्मोनरी। और ये देखिए जा रहा है हार्ट से अवे जा रहा है। ठीक है, मतलब हार्ट से दूर जा रहा है। क्या हमने बताया है कि टुवार्ड्स हार्ट जाएगा वो होता है विंस, और जो अवे हार्ट जाएगा उसको आर्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पे टुवार्ड्स हार्ट गया यानी कि ये विंस हो गया, ये अवे द हार्ट यानी कि ये आर्टरी हो गया। तो ये जो आपका वेसल दिख रहा है वे आर्टरी है। ओके, अब इसके बाद ये ब्लड चला जाएगा लंग में, और लंग में वहाँ पे ऑक्सीजन का रेगुलर सप्लाई होता है, जिससे के थ्रू ऑक्सीजन कैरी कर लिया जाता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ब्लड जो प्यूरिफाइड ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, तो उसको कैरी करेगा कौन? तो देखिए ये हार्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन बिटवीन लंग एंड हार्ट ही ट्रेवल कर रहा है। तो ये हो जाएगा पल्मोनरी बिटवीन लंग एंड हार्ट। बट यहाँ पे ये टुवार्ड्स हार्ट आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा क्या? आर्टरी नहीं, विंस। ठीक है, ये हो गया विंस। अब इसके बाद ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये फिर से आ जाएगा बॉडी आर्गन में, और ये बॉडी आर्गन में आने के बाद इस ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा सेलुलर रिस्पायरेशन में, जिसके थ्रू जो फूड है यानी ग्लूकोज है वो ब्रेक होकर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये हमारा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा डिफरेंस करेंगे आर्टरीज एंड विंस के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज एंड विंस। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस हम करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में आपको बता चुके हैं कि क्या होता है आर्टरीज, क्या होता है विंस। तो आर्टरीज हमने क्या बताया है, ये हार्ट है जो टुवार्ड्स हार्ट ब्लड को कैरी करता है। तो उस वेसल को, उस पाइप को हम लोग बोलते हैं विंस, और जो अवे द हार्ट ब्लड को ट्रेवल करता है, कैरी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर्टरी में क्या, ये आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से? फ्रॉम हार्ट टू आर्गन, बॉडी आर्गन। ठीक है, बॉडी आर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड blood from heart to all part of body। ओके, मतलब ये क्या करेगा? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
कहाँ से? हार्ट से लेकर बॉडी आर्गन तक, हार्ट से लेकर ये बॉडी आर्गन तक कैरी करके ले जाता है। ओके, ये इसका अपोजिट है, ये बॉडी आर्गन से हार्ट तक ले जाएगा, टुवार्ड्स हार्ट। ओके, ऐसे याद रखना है, टुवार्ड्स हार्ट, अवे हार्ट। और ये बॉडी आर्गन से चूंकि ब्लड जा रहा है, यानी कैसा होगा? शुद्ध होगा? नहीं, अशुद्ध होगा। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि बोल सकते हैं विंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी आर्गन, डिफरेंट बॉडी आर्गन टू द हार्ट। ओके, लेकिन एक चीज यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्यों पल्मोनरी आर्टरीज? क्योंकि ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, ये बिटवीन हार्ट एंड लंग कैरी करता है। ठीक है, ये है पल्मोनरी आर्टरीज, ये बिटवीन हार्ट एंड लंग कैरी करता है। ये आप पिछले वाले टॉपिक में देख चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, इसका अब कुछ काम रहा नहीं। इसमें भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको छोड़कर एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। क्यों? क्योंकि ये बिटवीन हार्ट एंड लंग कैरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस आर्टरी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, मतलब कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ आर्गन तक पंप करता है, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ आर्गन तक, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब हार्ट से लेगा, हार्ट से प्यूरिफाइड लेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ आर्गन तक, जैसे हाथ, पैर, ब्रेन, सभी तक को ट्रांसपोर्ट कर देगा। इसको क्या बोलेंगे? वेन्स आर कलेक्टिंग वेसल, कलेक्टिंग वेसल मतलब ये कलेक्ट करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये जो होता है आर्टरीज वो थिक होता है, थिक एंड इलास्टिक होता है, और ये थीन एंड इलास्टिक होता है, थीन एंड लेस इलास्टिक। ठीक है, थीन मीन्स पतला, थिक मीन्स मोटा। ओके, तो इस तरह से हमारा डिफरेंस भी कंप्लीट होता है। अभी तक हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और आर्टरी एंड वेन्स को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा होगा ब्लड। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिम्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं ब्लड। तो ब्लड का मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन? तो आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ओके, तो आरबीसी क्या है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल।
ओके, इसका फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब आरबीसी में प्रेजेंट होता है। आरबीसी का पहले फंक्शन देखते हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। ठीक है, यानी कि इसका काम क्या है? कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैस है ये कैरी करेगा आरबीसी। और जो रेड कलर होता है ब्लड का, ये ड्यू टू हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, तो रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन। HB मीन्स हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है। ओके, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है आरबीसी। ओके, नेक्स्ट हमारा है WBC। ओके, तो WBC का काम क्या है? ये प्रोवाइड करता है बॉडी डिफेंस, यानी एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। किस लिए? जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कई सारे जो जर्म है, उनसे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बचाने के लिए बॉडी को स्ट्रोंग बनाए रखता है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। कौन? WBC। ओके, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं WBC प्रोवाइड बॉडी डिफेंस, बॉडी को सुरक्षित रखता है। बैक्टीरिया, जितने भी वायरस हैं, जितने भी हार्मफुल जर्म है, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस। इसको ही हम बोल सकते हैं एंटीबॉडी। ओके, एंटीबॉडीज एंड या लिख सकते हैं बाई किलिंग हार्मफुल जर्म्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, अगर मान लेते हैं कहीं पे कट जाता है तो उस जगह पे ब्लड का क्लोटिंग होता है अपने आप, जब आपका बॉडी में प्लेटलेट्स का अमाउंट रहेगा तो इसमें हम लिख सकते हैं हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है एक येलो लिक्विड होता है। ठीक है, येलो फ्लूइड होता है। यहाँ पे हमने जो आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स पढ़ा, ये सब सॉलिड कंपोनेंट है। सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है, ये तीनों सॉलिड कंपोनेंट। लेकिन ये कैसा है? ये लिक्विड कंपोनेंट है। ओके, तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा येलो फ्लूइड है। ठीक है, येलो कलर का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसमें 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या? तो प्लाज्मा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या है? प्लाज्मा का काम क्या है? तो एक सर्कुलेटरी मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, जिसके थ्रू जो ये सब WBC, RBC, ये प्लेटलेट्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब ट्रेवल हो सके, आसानी से ट्रेवल हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लिम्स। लिम्स को हम यहीं पे समझ लेते हैं ये क्या चीज है। देखिए, लिम्स भी प्लाज्मा की तरह ही है। ठीक है, ये भी येलो कलर का लिक्विड होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं येलोविश लिक्विड या फ्लूइड। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में इसका काम है।
और साथ ही साथ ये जितने भी हार्मफुल जर्म है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को किल भी ये करता है। तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस में है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। और साथ ही साथ ये किल करता है हार्मफुल जर्म को। ओके, तो ये लिम्फ है, ठीक है। लिम्फ पे हमने क्या बताया कि ये येलोविश फ्लूइड है, येलो कलर का फ्लूइड है। ये ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है और ये किल करता है हार्मफुल जर्म को, ठीक है। और भी इसमें लिख सकते हैं, एक पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं कि ये जो कैरी होगा ये ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू टू हार्ट। ओके, ये कैरी होता है बिटवीन टिश्यू से लेकर हार्ट के बीच। तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशंस इन प्लांट। जिस तरह एनिमल में फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशंस होल पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, ठीक उसी तरह प्लांट में भी कुछ न्यूट्रिशंस और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इसका भी ट्रांसपोर्टेशंस होता है, जिसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशंस इस प्लांट है, इसको कैरी करते हैं, दो आर्गन कैरी करते हैं। वो आर्गन कौन कौन से हैं? दो आर्गन मिलकर ट्रांसपोर्टेशंस का काम करते हैं। फर्स्ट है जाइलम, सेकेंड है फ्लोएम। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जिस तरह से एनिमल में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होल पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, ठीक इसी तरह से प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स हो गया या फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में भी होता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है दो लोग मिलकर करते हैं। फर्स्ट ब्रदर है जाइलम, सेकेंड ब्रदर है फ्लोएम। ये दोनों भाई मिलकर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट में, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं दोनों का काम क्या क्या है, फंक्शन क्या है दोनों का। तो ये जाइलम क्या मिल रहा है? जल से रिलेटेड है, और फ्लोएम का मतलब फल से रिलेटेड है। अब तो हम इस तरह से इसको समझेंगे, ठीक है। मतलब ये कैरी करेगा जल को यानी वाटर को, वाटर एंड मिनरल्स को। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल from root to other part of body, other part of plant, ठीक है। मतलब कि अगर ये प्लांट है, इसका ये रूट है, तो ये वाटर और मिनरल जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करके सभी पार्ट तक ये ले जाएगा। ओके, कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है? ये फल, फ्लोएम का मतलब समझने के लिए हम लिखे हैं फल, इसका मीनिंग फल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फल बना है यानी जो फूड बना है, उस फूड को लीफ से लेकर होल पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? ये फ्लोएम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस ट्रांसपोर्ट या कैरी, फ्लोएम कैरी या ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस है, ठीक है। मतलब जाइलम क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन और मिनरल को कैरी करता है, और फ्लोएम फूड को कैरी करता है जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं, दो टर्म हम समझेंगे अभी यहाँ पे इसके बाद। एक है ट्रांसपायरेशन
और सेकेंड है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर एज वेपर, ठीक है। मतलब कि जो प्लांट से जो वाटर रिमूव होते हैं एज ए वेस्ट के फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। यानी बोल सकते हैं इसमें द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर एज वेपर, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसलोकेशंस। ये क्या है? तो ये है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। मतलब जो लीफ में जो बना है फूड, उस फूड को लेकर ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशंस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट, ओके। तो ये हमने दो टर्म को समझ लिया है। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था जो ट्रांसपोर्टेशंस, वो कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो एक नेक्स्ट पार्ट बच गया है एक्सक्रेशंस। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।